प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु कि हर वो व्यक्ति जो यहाँ पे आया है प्रभु, आपको आदर करते हुए आए हैं प्रभु। सबके हृदय को मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु। यहाँ से जो भी वचन बताया जाएगा वो आप उनको समझाइए पवित्र आत्मा। ये मेरा वचन नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है प्रभु, लेकिन ये तेरा वचन है, तेरे शब्द है। इसका प्रकाशन आप उन्हें समझाइए प्रभु। और पवित्र आत्मा, आप ही वो आत्मा हो जो समझ देते हो, जो बुद्धि देते हो प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति को आप उस बुद्धि से भरिए प्रभु, ताकि ये वचन हम में से हर एक के हृदय में जाके फलवंत हो प्रभु, कि हम आपके ज्ञान में फलवंत हो प्रभु। आए हुए हर एक व्यक्ति को मैं आशीर्वादित करता हूँ प्रभु, और उनको भी आशीर्वादित करता हूँ जो ये मैसेज बाद में देखेंगे प्रभु, उनका जीवन भी फलवंत हो प्रभु, कि हमारे दिल, हमारे हृदय आदर से भर जाए प्रभु। हमारे हृदय परमेश्वर के राज्य के उस सिद्धांत को समझ पाए जो सबसे बड़ा सिद्धांत है प्रभु, वो है आदर का सिद्धांत। और हमें आप समझ दे रहे हो, हमें आप चला रहे हो आपकी आत्मा से, आपकी समझ से, आपकी बुद्धि से, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, इसलिए तो सुन पिता, आमीन। प्रेज़ गॉड। सो हम आदर के बारे में सीख रहे। जो अभी पास्टर जी ने शेयर किया अभी, वो मैं भी करने वाला था, बट वही पास्टर ने भी शेयर कर दिया। सो ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम कठिनाइयों में प्रभु को आदर करते हुए प्रभु के घर में आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये हमें जारी रखना है, क्योंकि जब तक मैं एक छोटी बात शेयर करना चाहूँगा। जिस चर्च में मैं पहले जाता था, वहाँ पे उनका भी खुद का जगह नहीं था, लेकिन जब उन्हें जगह मिली, वहाँ पे कलीसिया शुरू हुई, तो उस कलीसिया में जाने के लिए रास्ता नहीं था। हमारे पास रास्ता है ना, बस आती है, बाइक आती है, रिक्शा आती है, सब, मेट्रो भी आती है, अभी तो सब आता है, लेकिन वहाँ पे रास्ता नहीं था। और एक नदी का पुल था, वो पुल भी बना नहीं था, तो बहुत दूर से चल के आना पड़ता था, और घुटनों तक कीचड़ होता था। कीचड़ में चप्पल हाथ में पकड़ के लोग कलीसिया आते थे। आज वहाँ पे रोड बन गया है, सब अच्छा हो गया, जगह दी प्रभु ने, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु को इस परिस्थिति में आदर करें, है ना। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए, और जो लोग नहीं आए वो भी आएंगे, है ना, क्योंकि वो हमारे भाई है। सो हम वचन में जाएंगे। तो जैसे पिछली बार हमने काफ़ी सारी, आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस हो गए हैं आदर पे, अभी भी बाकी है बहुत सारे। तो हमें हमारा हृदय खोलना है इसके लिए, है ना, क्योंकि जब हम ये सिद्धांत समझ पाएंगे तो हम प्रभु की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रभु के सामर्थ में कोई कमी नहीं है, प्रभु के वचन में कमी नहीं है, लेकिन हमारी समझ में कहीं ना कहीं हम स्वर्ग से अलाइन नहीं है, हम प्रभु के साथ अलाइन नहीं हुए, इसलिए हम ये वचन सुनते हैं। और इसलिए हमें वचन दिया है प्रभु ने कि इसके द्वारा हम हमारे मनों को नया करें, है ना, लेट अस रिन्यू आवर माइंड। तो हम कुछ चीज़ें देखेंगे आज, जो पिछली बार मैंने शेयर किया था, वो था अबाउट कि कैसे यीशु जब नाजरत शहर में था, वहाँ के लोगों ने यीशु के चमत्कार को मिस कर दिया, है ना, प्रभु के सामर्थ को मिस कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उसका आदर नहीं किया, है ना, यीशु का आदर नहीं किया। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो आया और उसने जिस गांव में जन्म नहीं लिया, सॉरी, जहाँ पे वो पला बड़ा, उसी गांव के लोगों ने उसे आदर नहीं किया। उसके कारण प्रभु वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, ये हमने देखा था। अब वहाँ पे उस दिन मैंने एक बात शेयर की थी कि ऑनर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ गुड थिंग्स, कि जैसे हम बिजली का तार जो होता है वो लोहे का होता है ना, तो लोहा के द्वारा बिजली बहती है, एल्यूमिनियम के द्वारा बहती है,
तो ये गुड कंडक्टर है। वैसे ही आदर जो है वो हमारे लिए गुड कंडक्टर का काम करता है। जब भी हम किसी परमेश्वर के जन को, परमेश्वर की जो इंस्टीट्यूशन है उसका आदर करते हैं, तो हम उसके द्वारा अच्छी चीज़ें पाते हैं, अच्छे आशीष पाते हैं। लेकिन अगर हम आदर नहीं कर रहे तो हम वो सप्लाई कट कर रहे हैं ना। हम बिजली नहीं आएगी हमारे घर पे वो जो आशीष आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो हम उसी बात को आज देखेंगे कुछ वचनों के द्वारा। लेट अस गो टू मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती का 10वां अध्याय। यहाँ पे एक बात हम समझेंगे आज। ये बहुत दिनों से मैं इस पे सोच रहा था कि यार इसका मतलब क्या है, लेकिन प्रभु ने इसका मतलब समझाया है। हम ये वचन पढ़ेंगे। ग्यारहवें वचन से पढ़ेंगे। तो इससे पहले मसीह यीशु जो है, यीशु बता रहा है चेलों को कि तुम लोग जाओ, हाँ, और गांव-गांव में जाके सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, ये सब काम करो। लेकिन उसके बाद जब गांव में पहुंचने के बाद क्या करना है, पहली चीज क्या करनी है, वो मसीह ने बताई, वो हम देखेंगे। 11वां वचन। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ रहना। आमीन। ये वचन क्या कहता है? जब तुम उस गांव में पहुंचो तो पता लगाओ। क्या करना है? पता लगाना है। किस बात का? योग्य कौन है। योग्य होने का क्या मतलब है यहाँ पे? ये मेरा सवाल था प्रभु को कि प्रभु योग्य होने का क्या मतलब है? योग्य तो कोई भी नहीं है ना। परमेश्वर का प्रेम पाने के, आशीर्वाद पाने के योग्य कोई भी नहीं है। तो ये कौन सा व्यक्ति है जो योग्य है, और उसको हमें ढूंढना है कि जब हम उस गांव में जाएंगे हमें ढूंढना है कि ये योग्य व्यक्ति कौन है। तो आगे क्या बताता है वो? तो मसीह यीशु वहाँ पे एक चीज़ बताता है कि वो सबूत है इस बात का कि वो व्यक्ति योग्य है। वो कौन सी बात है? अगला वचन में बताया। और घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। यस। और 14 वचन भी। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ लो, क्योंकि मैं सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और गमोरा के नगरों की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आमीन। तो यहाँ पे यीशु ने क्या कहा कि तुम जैसे उस घर में जाओगे उस पे आशीष बोलना, ब्लेसिंग देना। और जैसे ही आप उस घर को आशीष दोगे, अगर वो घर योग्य है तो वो आशीष स्वीकार कर लेगा और वो आपको भी स्वीकार करेगा। अगला वचन क्या बोलता है कि वो आपको 14वें वचन में क्या बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी बातों को नहीं सुनता है और तुम्हारे हाँ, अगर वो आपको ग्रहण नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी बातों को नहीं सुनता है। तो दो बातें हैं जिससे सबूत मिलता है कि ये व्यक्ति योग्य है। योग्य होने का मतलब होता है वो व्यक्ति आदर करने वाला है। परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति योग्य व्यक्ति कहलाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि अगर वो व्यक्ति दो चीज करे, कि वो पहले आपको स्वीकार करे और दूसरा आपके वचनों को, आपके शब्दों को स्वीकार करे। तो ये दोनों बातें करना बहुत जरूरी है ना। अब ये वचन में यहाँ पे यीशु ने बताया था, तो चेलों ने वैसे ही किया। वो गए, वहाँ पे आशीष बोला, अगर उन्होंने स्वीकार किया तो चेले वहाँ पे रहते थे, वहाँ से जाके सेवकाई करते थे। फिर इस शहर का सेवकाई हो गया, दूसरे शहर जाते थे। अगर दूसरे शहर में कोई नहीं मिला, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम उन्हें श्राप दो, है ना। प्रभु ने नहीं कहा, क्योंकि वो प्रभु के बच्चे श्राप देने के लिए नहीं है। प्रभु के बच्चे श्राप देने के लिए नहीं है, चुगली करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं है वो। तो मसीह ने एक ही एक्शन बताया, सिर्फ पैर का धूल झाड़ दो, मैं देख लूंगा।
है ना। यीशु क्या कह रहा है, मैं देख लूंगा, जब न्याय का दिन आएगा मैं देख लूंगा, तब तक तुम सिर्फ धूल झाड़ो, दूसरे घर जाओ। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या सीखने के लिए है कि आदर करने का मतलब होता है हम उस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं और उनकी बातों को भी स्वीकार करते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं कि मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पिछली बार आई थिंक मैंने एक बात बताई थी कि दुनिया भी एक तरह से आदर करती है ना। दुनिया का आदर कैसा होता है कि अरे लोगों को घर पे बुलाना, खाना खिलाना, उनको अच्छा बोलना, चाय पिलाना, ऑल दोज थिंग्स जो भी है। लेकिन दूसरा भाग यहाँ पे जो बोल रहा है कि उनकी बातों को भी स्वीकार करना है ना। परमेश्वर के जन जो होते हैं उनकी बातें भी आपको स्वीकार करनी है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का सिस्टम है, ये परमेश्वर का व्हाट यू कॉल, इट्स अ स्ट्रक्चर गॉड हैज सेट। कि परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो आत्मिक दुनिया में है, जो बाइबल में बताया गया है ना। जैसे गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, हमारे ऑफिस में एक स्ट्रक्चर होता है सैलरी का, कि पहले पगार आएगा, फिर पीएफ कटेगा, फिर सैलरी कटेगा, ग्रेचुइटी कटेगा, फिर बचा हुआ थोड़ा सा हमारे पास आएगा, है ना। ये गवर्नमेंट को जाएगा, इधर जाएगा, सब स्ट्रक्चर है, सब प्रोसेस है, सब सेट है, ये हमको पता है। इनकम टैक्स में अगर हम झोल करते हैं कुछ, नोटिस आ जाता है ना। ये सब सिस्टम है, ये सब सेट किया हुआ है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य का सिस्टम भी सेट है, उसको समझ रहे हम, है ना। जब हम इसको समझेंगे तब जाके हमको समझेगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या परमेश्वर के लोग करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है यीशु कि दो चीज़ें करनी है, उससे पता चल जाएगा कि ये घर, ये व्यक्ति सच में लायक है, सच में आदर करता है या नहीं, कि वो आपको स्वीकार करेगा, आपकी बातों को स्वीकार करेगा। अब ऐसी बातें वचन में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है। उन्होंने तीन बातें की है, आई थिंक तीन लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है। तो पहला जो आई थिंक पास्टर जी ने एक वर्ड लिया था आई थिंक पिछली बार, दो संडे पहले शायद, वो शुनेमी स्त्री के बारे में बताया था उन्होंने, कि जो प्रॉफिट एलिशा जो होता है, नबी होता है, उसके लिए वो ऊपर कमरा बनवाती है कि ये जो नबी है ये परमेश्वर का जन है, तो हम इसके लिए कमरा बनाते हैं, वहाँ पे एक बेड रखेंगे, चेयर रखेंगे और टेबल रखेंगे ताकि वो यहाँ पे आके स्टे करे, है ना। तो वो जो शुनेमी स्त्री थी, वो हम देख सकते हैं कि वो आदर करने वाली थी, है ना, परमेश्वर के लोगों को आदर करने वाली थी। और उसके बाद और जो वो दूसरी एक विधवा थी जिसके बारे में हमने बात की थी, जो नबी एलिया नबी जो है, उसने उसके पास उस विधवा के पास एलिया नबी को भेजा गया था परमेश्वर ने, और उसने एलिया नबी को खाना खिलाया, और उसके बाद उसने देखा कि उसका खाना खत्म ही नहीं हो रहा है, सब उसके घर में, जब तक बारिश नहीं आई तब तक उसके घर में खाना था, उसे कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। तो ये दो थी। और तीसरा जो व्यक्ति है वो है कॉर्नेलियस, जो प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में कॉर्नेलियस जो है वो अविश्वासी है, वो एक अन्य जाति का है, जेंटाइल है। वो सब अच्छे काम कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, पैसा दे रहा है, गरीबों का सेवा कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, उसके पास एक दूत भेजते और कहते कि तेरा जो दान तू दे रहा है गरीबों के लिए, वो परमेश्वर के सामने आया है। मतलब परमेश्वर भूलता नहीं है। अविश्वासी लोग भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर भूलता नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग जाएंगे, है ना। कॉर्नेलियस को वो दूत ये बताता है कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरा दान परमेश्वर के सामने आ चुका है, लेकिन एक बात करनी बहुत जरूरी है। तो तू जाके जोपा जो नगर है वहां पे एक व्यक्ति मिलेगा साइमन, उसके घर पे जाके बात करना, वहां पे पतरस है, वो उसको बुला, वो आएगा और तुझे बताएगा क्या करना है। आमीन। सबने पढ़ा है ये। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्वर्गदूत है, स्वर्गदूतों को सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा नहीं दी गई है, वो सिर्फ हमें दी गई है। स्वर्गदूत सुसमाचार नहीं बता सकते, उसे बोलना पड़ा मुझे पता है बट मैं बता नहीं सकता,
एक काम कर, पतरस है ना, वो आएगा, वो बताएगा, है ना। स्वर्ग दूतों को बहुत इच्छा है बताने की, बट ना उनको परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया है ना। सब पता है उनको कि यीशु ने क्या महान कार्य किया है, सबका उद्धार कर दिया है, सब हो गया है, लेकिन हम बता नहीं पा रहे, है ना। पतरस को बुलाना, तो पतरस, तो कॉर्नेलियस का जो प्रतिसाद होता है, रिस्पॉन्स होता है, बहुत बढ़िया होता है। हम देख पाते हैं कि वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है घर पे, सारे अपने रिश्तेदारों को बुलाता है कि परमेश्वर का जन आ रहा है, मेरे घर पे आ रहा है, मुझे प्रभु ने बोला है उसे बुलाने के लिए। तो उस आदर से वो सबको बुलाता है ना। ये होता है आदर, ये होता है परमेश्वर के जन को स्वीकारना और उनके शब्दों को भी स्वीकारना, है ना। बहुत बार लोग परमेश्वर के जन को स्वीकारते हैं पब्लिकली कि अरे हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वी ऑनर यू, ब्लेस यू, लव यू, बहुत सारे इमोजी स्माइलीज के साथ, लेकिन उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते, है ना। कंडीशनल होता है बहुत लोगों का, अरे ये ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये ब्रदर अच्छे लगते हैं, मैं इनका सुनूंगा, ये ब्रदर बहुत खड़ूस है, आमिश ब्रदर बहुत खड़ूस है, नहीं उनका नहीं सुनने का। तो ऐसे सिलेक्टिवली जो करते हैं ना, उनको रिवॉर्ड भी सिलेक्टिवली मिलेगा, है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु के वचन में हम देखेंगे। ये और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ प्रभु ने दिखाई। हम वापस जाएंगे मत्ती के 10वें अध्याय में, 40 वचन से पढ़ेंगे हम, 40 से 42, 3 वचन है सिर्फ। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। Amen. जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना पुरस्कार कभी नहीं खोएगा। आमेन, आमेन। ये वचन मैंने बहुत बार सुना है, और लोग मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है, लोग ना वो ठंडा पानी पे फोकस करते हैं। लोएस्ट रिवॉर्ड पे हमारा ध्यान है कि हम सिर्फ ठंडा पानी देंगे और रिवॉर्ड नहीं खोएंगे। क्यों हमको लोएस्ट वाले पे क्यों फोकस करना है ना। तो इसलिए हम ऊपर से पढ़ेंगे वापस कि ये कहते हैं कि जो तुम्हें स्वीकार करेगा वो मुझे स्वीकार करता है, और जो मुझे स्वीकार करता है वो उसे स्वीकार करता है जिससे मैंने भेजा है। आप देख रहे हो ये सिस्टम बनाया है प्रभु ने। जो परमेश्वर के जन को स्वीकार करता है वो यीशु को आदर कर रहा है, जो यीशु का आदर कर रहा है वो परमेश्वर का आदर कर रहा है। दिस इज द सिस्टम, है ना। उसके बाद दूसरा, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward। जो एक नबी को नबी जानकर स्वीकार करता है उससे नबी का पुरस्कार मिलेगा। आप किसी को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन किस नाम में स्वीकार कर रहे हो। बहुत अच्छे ब्रदर है ये, बहुत अच्छा प्रार्थना करते। जैसा आप आदर करोगे उतना आप पुरस्कार पाओगे। यहाँ पे लिखा है जो नबी को नबी के नाम में स्वीकार करता है वो नबी का पुरस्कार पाएगा। जो थोड़ा नीचे राइचस मैन का आदर करेगा वो राइचस मैन का पाएगा। फिर सबसे छोटा ठंडा पानी वाला डिसाइपल करके जो लेगा उसको ठंडा पानी वाला रिवॉर्ड मिलेगा। सो लेट अस फोकस ऑन द हाईएस्ट रिवॉर्ड। सबसे ऊपर जो है, हम प्रभु के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आदर करेंगे, है ना। क्योंकि ठंडा पानी हो गया बहुत दिन, मतलब एटलीस्ट ये चर्च से तो ये उम्मीद नहीं है ना। ठंडा पानी वाला जो हमारा है वो हम हो गया है। नाउ वी हैव टू ग्रो, है ना। हमें बढ़ना है, हमें आदर में बढ़ना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम आदर करेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर का काम देखेंगे। तो ये हमें समझना है कि ये जिस यहाँ पे बोला है कि ही हु रिसीव अ प्रॉफिट इन नेम ऑफ अ प्रॉफिट, जो नबी को नबी के नाम में स्वीकार करता है। इसका मतलब यीशु यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जब किसी का आदर करते हो तो उसके ऊपर जो बुलाहट है
उससे देख के आदर करना है ना। ऐसे ही रैंडमली हम किसी को भी बुलाते हैं, घर पे गेस्ट को बुलाते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, है ना। ये इसलिए वो शब्द इसलिए दिया है, इन द नेम ऑफ अ प्रॉफिट, है ना, कि नबी के नाम में स्वीकार करना है। सिर्फ स्वीकार नहीं करना है, आप किस नाम में स्वीकार कर रहे हो, उनका जो टाइटल है उसको आप आदर करते हो क्या। बेस्ड ऑन दैट आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। आमीन। ये किसका सिस्टम है, प्रभु का सिस्टम है। ये प्रभु ने ऐसा बनाया है। अगर हम इसको छोड़ के हमारा एक अलग सिस्टम बना रहे हैं, उसमें कुछ काम नहीं करेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। अगर आप प्रभु के लोगों को बुलाते हो, आदर करते हो, घर पे बहुत अच्छा करते हो, लेकिन वो जो बोल रहे हो वो आप बोलते हो कि अरे नहीं ये क्या है, ये ब्रदर को समझते नहीं, पास्टर को समझते नहीं, इनको मुझे ज़्यादा समझता है। मतलब बेसिकली हम बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा समझता है, इनको थोड़ी पता है। लेकिन जो प्रभु के सेवक है, पास्टर है, प्रॉफिट है, उनको प्रभु ने अपॉइंट किया है, उनको प्रभु ने अभिषेक किया है, उनको प्रभु ने सिखाया है, उनको वो बोझ दिया है ताकि वो आपके बढ़ोतरी के लिए काम कर पाए, है ना। तो इसलिए उनका आदर करना है। तो यीशु ने यहाँ पे वही बताया है कि जो जैसा आदर करेगा वैसा प्रतिफल पुरस्कार पाएगा। आमीन। तो ऐसे ही हम वचन में देखते हैं कि जब और एक चीज़ वो जो लायक वाला जो है, योग्य वाला, वो हम देखेंगे। वही डेफिनेशन अगर हम दूसरे जगह डालते हैं तो हमें कैसे समझ में आता है। इसमें हम जाएंगे वचन थोड़ा ऊपर, 37 एंड 38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। आमीन। यहाँ पे क्या कह रहा है यीशु कि जो कोई माता या पिता को प्रेम करता है मुझसे ज़्यादा, वो मेरे योग्य नहीं। योग्य नहीं का मतलब वो मेरा आदर नहीं करता। सिंपल। जो माता और पिता से मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है वो मेरा आदर नहीं कर रहा है। और एक दूसरा, जो कोई अपने बेटी से या बेटे से मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है वो भी मेरा आदर नहीं कर रहा है। उसके बाद जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चल रहा है वो भी मेरा आदर नहीं कर रहा है। सो ये जो प्रभु का सिस्टम है ना, इसका क्राइटेरिया बहुत अलग है। हमें हमारा क्राइटेरिया नहीं बनाना है ना। हम जब हमारा क्राइटेरिया बनाते ना, हम एक व्यक्ति को फंसाते हैं। वो व्यक्ति हम खुद को फंसा रहे हैं ना। वी आर डिसीविंग आवरसेल्व्स। जब हम खुद अपने, मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना इसलिए मैं कर रहा हूँ, भाई तू खुद को फंसा रहा है, खुद को धोखा दे रहे। यू आर नॉट प्लीजिंग गॉड। आप परमेश्वर को संतोष नहीं दे रहे हो, संतुष्टि नहीं दे रहे हो। परमेश्वर खुश नहीं है इस बात से, है ना। जब शाऊल राजा था, उसे परमेश्वर जो नबी है शमूएल नबी, उसने बताया था कि तुझे ये जगह पे जाके युद्ध करना है, उस पूरे शहर को ख़त्म करना है, उस शहर का कुछ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत बुरे लोग थे, उनका नामो निशान नहीं बचना चाहिए, इतना डिमोनिक था वो शहर। तो शाऊल जाता है वहाँ पे, जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद क्या करता है, वहाँ के जो भेड़ बकरियाँ है, बहुत अच्छा लगता है उसको, अरे यार इधर की बकरियाँ तो बहुत बड़ी है, इधर के भेड़ वगैरह बहुत अच्छे, साइड में ले लो इसको, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम साइड में लेते हैं और इसको अपन परमेश्वर को चढ़ाएंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि उन दिनों ऐसा था कि जब कोई आप युद्ध जीतते हो, राजा जाके युद्ध जीतता था, तो वो परमेश्वर को अपने
जो उसके पास भेड़ बकरियां थी उसमें से होम बलि चढ़ाते थे वो परमेश्वर के लिए। ठीक है, समझे? जब वो जीत के आते थे तो परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे, ये बताने के लिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके द्वारा मैंने ये जीत पाई है, तो ये आपके लिए है ना। तो खुद का जो प्रॉपर्टी है उसमें से देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे शाऊल क्या कर रहा है, जो अभी जीत के वहां पे जीता है वहां पे प्रॉपर्टी मिला है, तो भाई इसमें से ही दे देते, खुद का क्यों दे? समझ रहे हो? मतलब दूसरों के पैसों से ऑफरिंग देना, दूसरों के पैसों से ऑफरिंग दे रहे हो, खुद के पास से नहीं दे रहा है। इट इज नॉट कॉस्टिंग एम एनीथिंग, वो उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए वो वाला कर रहा है। और जैसे वो करता है, फिर शमूएल आता है, वो राजा शाऊल जाके बोलता है कि भाई मैंने सब कर दिया है, मैंने तेरे परमेश्वर के जो कहा था सब कर दिया है। तो वो बोलता है ये बकरी की आवाज़ कैसे आ रही है मेरे कान में, ये क्या है? तो बोलता नहीं नहीं, ये तो परमेश्वर के लिए रखा है मैंने। तब शमूएल नबी एक लाइन बोलता है, वो कहते हैं कि जो आज्ञा मानना है वो बलिदान से उत्तम है, आज्ञा मानना भेंट देने से बेहतर है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के लोगों की आज्ञा नहीं मानते और उनको भेंट देते, इसका कोई उपयोग नहीं है ना। बाइबल हमें कहानी पढ़ने के लिए नहीं दिया है ना, उससे हमें सीखना है, क्योंकि बाइबल में बहुत ये सब दिस इज गिवन फॉर एडमोनिशन है ना। जो कुछ बातें इसमें लिखी गई है राजाओं के बारे में, नबियों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, उन्होंने क्या गलतियां की, ये सब हमें दिया गया है ताकि हम इसके द्वारा हम खुद को तैयार कर सके, हम वही गलतियां नहीं दोहराए जो उन्होंने दोहराई थी, है ना। तो इसलिए ये इसमें हम देखेंगे कुछ लोग जो परमेश्वर के हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। तो परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है उसके द्वारा हमें 3 चीज़ों का आदर करना है। पहला, परमेश्वर ने जो लोगों को नियुक्त किया है उनका। दूसरा, परमेश्वर ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, मेनली चर्च। और तीसरा है जो परमेश्वर ने जो इंस्टीट्यूशन बनाया है, वो है शादी, मेन विवाह, और फैमिली जो एक मसीह परिवार होता है। इन सब का जो डेफिनेशन है, इन सब का जो स्ट्रक्चर है, वो प्रभु ने बताया है वैसे ही होना चाहिए। अगर हम इसका अलग कुछ सिस्टम बना रहे तो उसके ऊपर परमेश्वर का आशीष नहीं होगा, उसके ऊपर मतलब वो परमेश्वर का है ही नहीं, क्योंकि हमने बनाया है ना। आज लोग इतने आगे जा चुके हैं कि लोग खुद शादी नहीं की है लेकिन कैसे तो करके बच्चे करवा लेते हो सरोगसी के थ्रू। फिर सेम जेंडर के लोग माता पिता बन रहे, मतलब 2 लड़के हैं, एक बोलता मैं माँ हूँ, एक बोलता मैं बाप हूँ, मतलब ऐसा चल रहा है बाहर। उसको फैमिली नहीं कह सकते हम, है ना, वो परिवार नहीं है। वो शैतान ने तोड़ मरोड़ के कुछ अलग सिखाया है दुनिया को, और वही चीज़ वो दुनिया में सिखा रहा है कि ये भी होता है, ये लिबरल होता है, बी ओपन, चेंज हो जाओ समय के साथ। लेकिन परमेश्वर के सामने हम चेंज नहीं हो सकते, परमेश्वर की बातों को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि में जो कुछ बनाया है वो बहुत बुद्धि से बनाया है ना। एक छोटा फूल भी होता है ना, उसमें भी इतना क्लियर कलर होता है, पैटर्न होता है, टेक्सचर होता है, कितना बुद्धि से बनाया है पता है। इंसान आज तक एक पत्ता भी नहीं बना पाया लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, लेबोरेटरी में एक पत्ता भी नहीं बना पाया वो आज तक, जो खुद से जी सकता है, खुद से सांस ले सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है, नहीं बना पाया। परमेश्वर ने सिर्फ बोल के बनाया है, वचन से बनाया है। तो अगर उसने कुछ बनाया है तो बहुत बुद्धि से बनाया है, और उसका आदर हमें करना है ना। हमें खुद का कुछ नहीं बनाना है, नहीं मैं ऐसे ही आदर करता हूँ, मेरा तो ऐसा है,
तेरा कैसा नहीं भाई, परमेश्वर का कैसा है वो देख और उसके हिसाब से खुद को बदल। आमीन। यही होता है मन को नया करना। बहुत लोग सोचते हैं अरे मुझे पता है दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे पता है कैसे करना है, आई नो आई नो आई नो। यू डोंट नो, है ना। हमें नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर को सब पता है और उसने सब इसमें दे दिया है। इससे जितना ज़्यादा हम वचन से हम निकाल पाए उतना निकालना है। सारी बातों का अपने जीवन को बांधने के लिए जो कुछ सामान चाहिए सब इधर है, सब कुछ इधर है। दुनिया का एक ईंट भी लेने की जरूरत नहीं हमें, यहाँ पे सब है ना। तो यहाँ पे जो परमेश्वर ने दिया है, वो जो मैंने 3 बातें बताई, उनका हमें आदर करना है। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे कि जो मैंने कहा था कि जो चर्च है, जो परमेश्वर ने एक बनाया है सिस्टम, उसका हमें आदर क्यों करना है। कि यहाँ पे कौन आता है, जो ऑर्डेन लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है, वही आके यहाँ पे बता सकते हैं। जो कॉयर में है वही लोग गा सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है। क्वेश्चन आया सबको, किसी को तो आया होगा, नहीं आया, ठीक है, अच्छी बात है। जिनको आया, मैं भी आया नहीं। तो यहाँ पे हम वचन से देखते हैं कि 2 लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के जो जन है उनका आदर नहीं किया, है ना। हम उनका उदाहरण देखेंगे। ये शायद आपने पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन आज हम वापस पढ़ेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका कितना सीरियस है ये, और आज हमारे लिए लागू होता है या नहीं होता है ना। हम जाएंगे गिनती का 12वां अध्याय, नंबर्स 12। सिस्टर मिरियम के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहले वचन में सब खत्म कर दिया प्रभु ने। मिल गया सबको गिनती 12वां अध्याय, राइट। पास्टर कैन यू रीड इन हमारा हिंदी। नंबर्स 12 वर्स 1। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मिरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। यस, हाँ। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है? क्या उसने हमसे भी बात नहीं की है? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। आमीन। बस ये वचन जो है ना, ये सबसे डरावना वचन है बाइबल का, सबसे डरावना वचन है। क्योंकि यहाँ पे जो बोला है ना, ये बात यहोवा ने सुनी। आपके साथ हुआ है कैसा, ऐसा कभी कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, अरे ऐसे ऐसे ऐसे, और उसने सुन लिया? हुआ है ऐसा? कैसा लगता है? बहुत डर लगता है ना। अरे उसके, और उसी ने सुन लिया, अभी क्या करने का। झूठ भी नहीं बोल सकते, छुपा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो हाल हो गया इनका, है ना। जैसे यीशु ने कहा, जो तुम्हें स्वीकारता है वो मुझे स्वीकारता है, जो मुझे स्वीकारता है वो उसे स्वीकारता है जिसने मुझे भेजा है। तो डायरेक्ट सिस्टम है। अगर कोई परमेश्वर के जन के खिलाफ बोल रहा है, वो डायरेक्ट परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी ये बात यहोवा ने सुनी, है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि ये मोसेस, इसके थ्रू परमेश्वर कैसे बात कर सकता है, इसने तो वो दूसरे स्त्री से विवाह किया है, हमारे द्वारा भी तो बात किया है परमेश्वर ने। अब इसमें एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से, प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई इसमें। अब ये जो 3 लोग हैं जिनकी बात हो रही है, मूसा, आरून और मिरियम, ये 3 कौन थे पता है आपको? भाई बहन थे, सगे भाई बहन थे। भाई बहन छोड़ो, सगे भाई बहन थे। उसमें सबसे बड़ा कौन था? मिरियम बड़ी थी सबसे, है ना। जब मूसा का जन्म होता है तो उसकी माँ उससे 6 महीने बाद वो डब्बे में डाल के नाइल नदी में छोड़ देती है। तो उस पे देख देख करने वाली मिरियम होती है।
मिरियम देखती है कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और फिर उसके लिए वो सब सेटिंग कर देती है। तो मिरियम बड़ी बहन है, बड़ी बहन बोल रही है छोटे भाई के बारे में, इसके थ्रू परमेश्वर बात कर सकता है क्या? मैं बड़ी है इधर, मेरे थ्रू बात किया है। परमेश्वर का जो जन होता है ना, परमेश्वर किसी को चुनते हैं ना, उसका उम्र देख के नहीं चुनते। नेवर डिसऑनर समवन हु इज यंगर। आज अपोस्टल अंकित साजवान जो है वो बहुत बड़े मतलब प्रभु के सेवक है, पूरा इंडिया में उनका आज नाम है, उनके द्वारा प्रभु कार्य कर रहा है। क्या उनके सामने उनसे प्रार्थना करवाने बड़े बुजुर्ग लोग नहीं जाते? उनके मीटिंग में जब वो प्रचार करते हैं, क्या बड़े लोग नहीं बैठते? पास्टर्स जो उनसे बड़े हैं, उनके पिता के उम्र के होंगे, वो बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो उनके ऊपर जो अभिषेक है उसका आदर करते हैं, है ना। उन्हें प्रभु ने चुना है, उनके द्वारा परमेश्वर बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ उल्टा, मिरियम और हारून दोनों बड़े हैं, दोनों बोल रहे इसके थ्रू कैसे बात कर सकता परमेश्वर? हमारे थ्रू बात किया है परमेश्वर ने, हम बड़े हैं। और ये बात परमेश्वर ने सुन ली, यहोवा ने सुन ली, है ना। सबसे डरावनी बात है कि आप अगर किसी के बारे में बात कर रहे हो ना, आपको लग रहा हो अरे कोई सुन नहीं रहा, उसने सुन लिया है। अब आप भले ही कितना छुपाओ या लोगों को कन्विंस करो मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, ये बात यहोवा ने सुन ली। अब यहोवा का रिएक्शन क्या है कि वहां पे आई थिंक चौथे वचन में बोला कि यहोवा परमेश्वर ने उन्हें बाहर बुलाया, तीनों को बाहर बुलाया। हाँ पास्टर, कैन यू रीड फ्रॉम वर्स 5 till 9? तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मिरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई भविष्यवक्ता हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। Amen. तो यहाँ पे क्या हुआ कि परमेश्वर तीनों को बुलाते हैं, है ना, हारून, मिरियम और मूसा, तीनों को बुला के परमेश्वर बताते, यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे कि अगर कोई नबी है तो नबी से कैसे बात करता है परमेश्वर। वो बोल रहे हैं कि इफ देयर इज अ प्रॉफिट अमंग यू, आई द लॉर्ड मेक माई सेल्फ नोन टू हिम इन अ विजन और आई स्पीक टू हिम इन अ ड्रीम, राइट। तो कोई नबी होता है तो उनसे परमेश्वर दृश्य के द्वारा बात करते हैं या सपना दिखाते हैं, है ना। उसके बाद लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नबी से भी बढ़कर मूसा है, क्योंकि उससे मैं फेस टू फेस बात करता हूँ, उससे मैं आमने सामने बात करता हूँ, मैं उससे छुप के बात नहीं करता हूँ, मैं उससे कॉम्प्लेक्स लाइक पैराबल्स में बात नहीं करता हूँ। इसीलिए वो मेरे घराने में सबसे विश्वास योग्य है, फेथफुल है। और तुम लोग क्यों नहीं डरे उसके खिलाफ बोलने से, है ना। ये परमेश्वर बोलते हैं। उसके बाद 9वां वचन कहता है, और यहोवा का क्रोध उनके खिलाफ भड़का। मेरा यह मानना है कि जब भी परमेश्वर कोई बात बोलते हैं, ताड़ना देते हैं, करेक्शन देते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी करेक्शन मिलता है ना, उसके बाद एक टाइम होता है, दैट्स कॉल्ड रिपेंटेंस, है ना। टर्न मारने के लिए, मन फिराने के लिए समय देते हैं परमेश्वर। एक जब भी आपको कोई बात परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर के जन बताते हैं आपको कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, एक टाइम होता है
वो टाइम मन फिराने के लिए होता है कि हम वहाँ पे क्षमा मांगे, हम एडमिट करें कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे क्षमा कीजिए, और तब हम परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है हमारा। यहाँ पे अब ये लोग पुराने नियम में है, उनको भी परमेश्वर ने टाइम दिया था, बट बहुत थोड़ा टाइम दिया था कि परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर रुके थोड़ी देर, चले गए। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर गुस्सा हुए, है ना, और चले गए। अब चले जाने के बाद भी टाइम था थोड़ा सा, जब एरन टर्न नहीं हुआ, जैसा वो टर्न होके दिखता है मिरियम को, उस पर कोढ़ आया होता है ना, उससे लेप्रेसी हो जाता है, वो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती है। वो देख के हारून डर जाता है। अब बहुत बार क्या होता है ना, हारून ये ऐसा व्यक्ति है ना, ये कितना भी गलत हो जाए, ये आदमी हमेशा बचता है, इस पे कभी कोई दंड नहीं आया बाइबल में, आप देखोगे। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो महायाजक है, परमेश्वर ने उसको अपॉइंट किया है इजराइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। यीशु को जैसे रखा है हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, हारून को वैसा रखा है। ही इज हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट पे दंड आया तो सब खत्म, है ना। अगर जो महायाजक है उसने पवित्रता में वो मेल बलि अगर चढ़ाया, मेमना लेके जाता है वो, जब उसका लहू, जब परमेश्वर बलि स्वीकार करते हैं, तब उसके आज्ञा मानने के द्वारा पूरे इज़राइल को माफ़ी मिलती थी 1 साल के लिए। ऐसा व्यक्ति था हारून, हाई प्रीस्ट। इसीलिए उस पे दंड नहीं आता कभी, इसलिए वो हमेशा बच जाता है। और एक बार वो जब वो गोल्डन काफ बनाते, वहाँ पे भी हारून का ही आइडिया था, वो हारून का आइडिया था। उसने बोला है आग में डालो, जो निकलेगा उसका पूजा करे, हारून का आइडिया था। परमेश्वर ने हारून को दंड नहीं दिया, क्योंकि वो मसीह को दर्शाता है ना, कि मसीह ने हमारे लिए दंड ले लिया। मतलब मसीह ने हाई प्रीस्ट होके भी दंड ले लिया हमारे लिए। हाई प्रीस्ट को दंड नहीं मिलता कभी, महायाजक पे दंड नहीं आता, मसीह ने फिर भी ले लिया, है ना। ये सब बातें यहाँ पे भी हमें दिखती है कि हारून पे दंड नहीं आता, जबकि उसने भी बात की है, मिरियम पे आता है। और जब हारून फिर क्षमा मांगता है, कि फिर मूसा से बोलता है ओ माय लॉर्ड, अभी भाई है वो, भाई को लॉर्ड बोल रहा है डायरेक्ट। इतना हम्बल हो गया, बहुत हम्बल, एकदम डाउन टू अर्थ नाउ। भाई से डायरेक्ट ओ लॉर्ड प्लीज फॉरगिव, है ना, हमने जो बोला है। आई थिंक ये आप पढ़ सकते हो बाद में, बट वो माफ़ी मांगता है। और फिर मूसा भी माफ़ी मांगता है। मूसा परमेश्वर से बात करते हैं कि प्लीज़ उसे चंगा कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पे एक बात हमें दिखती है कि मूसा खुद बोल रहा है कि अरे परमेश्वर माफ़ कर दो, मुझे बुरा नहीं लगा, हील कर दो। परमेश्वर को बुरा लगता है। मूसा खुद बोल रहा है मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है बोला उन्होंने, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, आप प्लीज़ उसे चंगा कर दो। परमेश्वर बोलता है नहीं, 7 दिन उसको बाहर रहना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, और हमें पता ही नहीं कि हम वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस बात है, जब हम हमारे जो हमारा चाल चलन है, जो हम जैसे रहते हैं, जैसे बात करते हैं, वो हमें चेक करना है बार बार कि अरे मैं परमेश्वर का अनादर तो नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोल तो नहीं रहा हूँ। क्योंकि हमें ऐसे कोई आके बताने नहीं वाला, अनलेस यू आर इन आयस शार्पन आयन, कोई आके बताएगा नहीं आपको कि आप गलत कर रहे हो, है ना। क्योंकि आप जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप गलत कर रहे हो, तब तक आप मन नहीं फिराओगे, और मन नहीं फिराओगे तब तक आप गलत रास्ते पे चलते जाओगे। सो ये कितना बड़ा बात है जो हमें फिक्स करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो शरीर में रहते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। दोज हु लिव इन द फ्लैश कैन नॉट प्लीज गॉड, कैन नॉट बोल दिया सीधा कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप शरीर में जीते हो
परमेश्वर को आप खुश कर ही नहीं सकते, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी वचन पढ़ो, उपवास करो, कुछ भी करो, अगर आप शरीर में जी रहे हो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आत्मा में जीने का मतलब यही होता है कि हमें आत्मा बताता है, बेटा तूने ये गलत किया, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तब हम माफ़ी मांगते हैं, हम टर्न होते हैं, रिपेंट करते हैं। ये और एक रिपेंटेंस का और एक बात मुझे आया था, आई थिंक पिछली बार डिलोन ब्रदर हैड शेयर्ड राइट, और नबूकदनेस्सर के बारे में। तो जो राजा नबूकदनेस्सर होता है उससे एक सपना आता है कि भाई एक बहुत बड़ा पेड़ है और बहुत अच्छा है, उसके छाँव में बहुत सारे जानवर है, बहुत बड़ा हो गया वो पेड़, और सडनली एक स्वर्गदूत आता है और पूरा पेड़ काट देता है, सिर्फ उसका जो स्टम्प है वो रह जाता है। अब नबूकदनेस्सर को दानियल बताता है कि ये तू है ना, ये पेड़ जो है वो तू है भाई, और तूने बहुत बड़ा राज्य बनाया है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब यू आर सक्सेसफुल, तू बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन तू ना गरीबों के लिए, मतलब यू आर नॉट डीलिंग राइचियसली विद पुअर पीपल, तू बहुत बुरे लोगों का साथ दे रहा है, तो तू ऐसा मत कर, है ना, स्टॉप दिस, ऐसा दानियल बोलता है। बता दिया, करेक्शन मिल गया, मिल गया करेक्शन। अगला अध्याय बोलता है 12 months लेटर, है ना, आई थिंक वहां पे जा सकते हैं हम। इतना ऐसा बारीकी से जब हम पढ़ेंगे ना, हमारी आंखें ऐसा खुली रह जाएगी। दानियल का हाँ 4 में, यस यस, चौथा अध्याय, ये वचन, ये अध्याय जो शुरू होता है, अध्याय 4 28 वचन, यस। पास्टर कैन यू रीड इन हिंदी? 28वां वचन, चौथा अध्याय, डैनियल 4:28। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबेल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबेल नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। आमेन आमेन। तो ये हम देख सकते हैं 27 वचन में हम देख सकते हैं कि दानियल राजा को बता रहा है, एडवाइस दे रहा है कि therefore O king let my advice be acceptable to you, break off your sins by being righteous। वो बोल रहा है धर्मी बनो, धर्मी जैसा जीना शुरू करो, तुम बहुत बड़े राजा हो, बहुत पता है, लेकिन धर्मी बन के जीना शुरू करो। और क्या बोलता है, तुम्हारा पाप से अपना नाता तोड़ो, धर्मी बनो, एंड योर इनिक्विटीज बाय शोइंग मर्सी टू द पुअर, कि जो गरीब है उन पर दया करो। ऐसा राजा को दानियल बता रहा है कि ये मेरा सजेशन है, मैं ड्रीम बता दिया, अब ये मेरा सजेशन है, ये करो। राजा क्या करता है? कुछ नहीं करता। 12 महीने परमेश्वर उसे देते हैं मन फिराने के लिए, रिपेंट करने के लिए, है ना। 12 महीने कम टाइम है क्या? 1 साल देते परमेश्वर, तू मन फिरा, तू रिपेंट कर। जैसा ही 12 महीने खत्म होता है, आवाज आ जाती है कि तू अब जानवर जैसा जिएगा, वो भी वेजिटेरियन बन के, है ना, सिर्फ घास खाएगा। सच अ बिग कर्स, सिर्फ घास खाएगा। इतना बड़ा श्राप उसके ऊपर आया, क्यों? क्योंकि उसने वो ताड़ना को नहीं लिया।
ताड़ना, परमेश्वर ने सपना दिया है, परमेश्वर का जन आके बता भी रहा है कि भाई सपने का मतलब ये है, एक्शन प्लान ये है, अब तेरे पास है, सब करना है तुझे। 12 महीने कुछ नहीं करता है आदमी, ऊपर जाके बोल रहा है सब मैंने बनाया, मैं बहुत मस्त हूँ, आई एम द ग्रेट किंग नबूकदनेस्सर। खत्म। तो ये हमारे लिए कैसे लागू है कि हमें भी बहुत सारी बातें बताई जाती है कि यार तुम ऐसा मत करो, दिस इज समथिंग वी नीड टू चेंज, आपको ये बदलना है। लेकिन अगर हम हमारे तौर तरीकों को पकड़ के बैठेंगे, नहीं नहीं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं इसका मतलब ये नहीं है। भाई प्रभु को पता है क्या मतलब है, मुझे पता है क्या मतलब है। आई एम टेलिंग यू डोंट डू दिस, ये मत करो। पौलुस जब पत्र लिखता है कलीसिया को, वो बोलता है आई बेग यू बाय द मर्सीज ऑफ गॉड, बोलता है मैं भीख मांगता हूँ, परमेश्वर की दया से मैं भीख मांगता हूँ। वो क्यों बोल रहा है ऐसा? पौलुस जैसा आदमी भीख क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसे पता है अगर तुम नहीं बदलोगे तो क्या हो सकता है, तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये बहुत सीरियस बात है, हम नहीं कहे इसको बहुत लाइटली लेते हैं, करेक्शन हो गया एनीथिंग, ये बहुत बड़ी बात है। और ये प्रभु के सेवकों को प्रभु ने इसलिए रखा है ताकि वो कलीसिया की बढ़ोतरी कर पाए, कलीसिया के लोगों को तैयार कर पाए। लेकिन अगर हम उनसे ही सहमत नहीं हो रहे, उनकी बात नहीं मान रहे, उनको आदर नहीं कर रहे, तो हमारा क्या होगा? अच्छा तो नहीं होगा। बिकॉज परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है, उसके द्वारा परमेश्वर बात कर रहे हैं, है ना। जब कोई आपको बताता है, ताड़ना देता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उनको परमेश्वर मान लो, वो जो बोलेंगे सब करो। वो ताड़ना लेके परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर ऐसा ऐसा मैंने सुना है, यू आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा हूँ क्या, मैं सच में कर रहा हूँ क्या। और उपवास कीजिए, परमेश्वर के पास सानिध्य में जाइए, ज़्यादा आराधना में वचन बिताइए, प्रभु आपको समझाएंगे सारी बातें। क्योंकि प्रभु सच में चाहते हैं कि हम मसीह के समान बने, है ना, हमारा जो चाल चलन है वो उसके समान बने। वो बनने के लिए टर्न लेना पड़ेगा ना। अगर हम स्ट्रेट चल रहे हैं और बराबर मसीह के समान बन रहे हैं, तो हम इधर नहीं हो सकते, हमें स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम है, इसका मतलब हम शरीर में हैं, शरीर में जीते हैं, गलतियाँ करते हैं, बहुत कुछ हम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर चाहते कि हम करें। सो हमें बदलना ज़रूरी है ना। और ये तब हो पाएगा जब हम परमेश्वर के लोगों का आदर करेंगे, उनके बताए हुए बातों का आदर करेंगे। अगर कोई आदर ही नहीं कर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे वो कुर्सी गर्म करने आ रहे और जा रहे, बाकी कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज आदर नहीं है ना, है ना। तो ये पहला व्यक्ति था मिरियम, जिसने मूसा का आदर नहीं किया। क्यों? रीज़न बहुत कुछ हो सकते हैं, बट मेरा मानना यह है कि अगर परमेश्वर ने बड़ी बहन जो छोटे भाई के बारे में बोल रही है उसको भी नहीं छोड़ा, हम लोग तो सगे नहीं है, और अगर हम बोलते कि हम सगे फैमिली से भी बढ़कर है, तो हमको ज़्यादा आदर करना चाहिए, राइट। यहाँ पे सगे भाई बहन के बीच में परमेश्वर देखता ही नहीं है कि भाई तू छोटी, अरे हाँ बड़ी बहन ने बोला होगा ठीक है छोड़ देते। ही इज अनॉइंटेड ऑफ गॉड, वो प्रभु का अभिषेक है, वो तुम्हारा भाई हो जो भी हो घर पे। जब भी परमेश्वर के राज्य की बात आती है, वो जो टाइटल लगता है ना, उसमें हमें स्वीकार करना है लोगों को, है ना। इसलिए यीशु ने कहा कि नबी को नबी के नाम से स्वीकार करोगे तो वो पुरस्कार पाओगे। टाइटल जो दिया है प्रभु ने बहुत बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके पास भी एक टाइटल होता है, उनकी वर्दी होती है, उनका एक ओहदा होता है, उनका एक कुर्सी होता है, उसका आदर करते हैं। आज हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, वो जो बोलते हैं, उनकी बात का वजन सब जगह दिखता है। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट थिंग, आई एम नॉट हिज सपोर्टर, नॉट गेटिंग पॉलिटिकल, बट अगर उन्होंने एक डिसीजन लिया, बोल दिया, वो लागू होगा या नहीं होगा? होगा। अगर ऑपोजिशन वाला कोई लीडर आता है, राहुल गांधी जी आते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो लागू होगा? नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट इन द पोजिशन,
उनका पोजीशन वो नहीं है जहाँ से वो लागू कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो अथॉरिटी है, जो पद है, वो पद मायने रखता है। उस पे कौन बैठा है उसमें ताकत नहीं है, वो जो ऑफिस है, वो जो कुर्सी है, पोजीशन है, उसमें पावर है। उस पोजीशन का आदर करने बोल रहे परमेश्वर, है ना। हमें उस व्यक्ति को नहीं देखना है, भाई इसका एज क्या है, ये क्या करता है, क्या है, कैसा है। वो हमें, अगर हम वो देखेंगे, वो हम फिर वो नाजरत गांव के लोग और हम में कोई फर्क नहीं है फिर, है ना। उन्होंने भी यीशु को ऐसे ही बोल दिया, ये क्या, ये कल तक हमारे बच्चों के साथ खेलता था, हमको सिखाएगा ये। उन्होंने शरीर में देखा यीशु को, है ना। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। इसलिए हमें किसी को शरीर में नहीं देखना है। अगर किसी को यहाँ से, अगर कल ब्रदर सैम आएंगे, वर्शिप लीड करेंगे। हाँ, देयर इज वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर, कि जब वर्शिप लीड करता है कोई, तो वो उनका ऑफिस है, वहाँ से वो लीड कर रहे हैं। तो आपको यही नहीं देखना, अरे इसको लिरिक्स नहीं आता, ये गलत गाना क्यों ले रहा है, गलत लाइन क्यों ले रहा है। अरे तुमको क्या करना है, यू आर नॉट म्यूजिक डायरेक्टर सिटिंग देयर, राइट। आप वहाँ पे हो क्योंकि आपको परमेश्वर ने वहाँ पे रखा है, वो वहाँ पे है क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहाँ पे रखा है। दैट शुड बी सेटल्ड, है ना। दैट्स वाई शुडंट बी जजमेंटल। वर्शिप लीडर का तो नहीं होना चाहिए कभी, भाई डेविड की बीवी ने किया था, खत्म हो गया, उसका बच्चा नहीं हुआ उसका कभी। सी, ये बहुत हिडन चीज़ें हैं वचन में। मैं इसको ग्रेस एंड लॉ में नहीं लेना चाहता। ऑनर इज एप्लीकेबल इन एवरी कवनेंट। आप लॉ के अंडर हो या ग्रेस के अंडर हो, ऑनर ऑनर है, आदर आदर है। आदर चेंज नहीं हो जाता, आदर करना है ना। दूसरा व्यक्ति एक है, यार टाइम हो गया ज़्यादा, राजा उज्जिया करके एक है, वो आई थिंक दूसरा इतिहास में उसके बारे में 26वां अध्याय। ये एक ऐसा राजा था ना जिसने परमेश्वर के जो हृदय के समान जो जो चाहिए था वो सब किया उसने। युद्ध लड़ा, जीता और परमेश्वर को खुश रखा उसने। लेकिन एक बात थी जो उसने गलत की। वो क्या किया उसने, आई थिंक 26, हाँ 26 सेकेंड क्रॉनिकल 26 वर्स 16 से लेकर 22। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्या याजक उसके पास भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, आरून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जिया धूप जलाने और धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र योथाम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। आमीन। तो ये हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो उज्जिया राजा था वो बहुत सामर्थशाली था, बहुत अच्छा, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसके बहुत सारे उससे युद्ध में जीत दिलाई। लेकिन
इन सब बातों की वजह से उसका हृदय घमंड से भर गया। उसे लगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वो परमेश्वर के मंदिर में गया और वो धूप जलाने का जो एक बर्तन होता था, सेंसर, वो पकड़ के वो अंदर चला जाता है। उसे लगता है कि मैं राजा बन गया हूँ, मैं बहुत सामर्थ्यशाली हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो वहाँ के जो याजक लोग हैं वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि अरे ये धूप जलाने के लिए परमेश्वर ने हारून की संतान को अभिषेक किया है। सिस्टम बनाया है लॉर्ड ने कि यही लोग करेंगे, तेरा काम नहीं है। तो वो क्या कहता है कि यू शैल हैव नो ऑनर फ्रॉम द लॉर्ड गॉड, कि तुझे परमेश्वर से कोई आदर नहीं मिलेगा कि तू ये कर रहा है। परमेश्वर खुश नहीं होने वाले, क्योंकि तू अपना सिस्टम बना रहा है, तू खुद जाके कुछ करना चाहता है। सो क्या होता है वहाँ पे, यू शैल हैव नो ऑनर फ्रॉम लॉर्ड गॉड। अब ये अगर बोलने के बाद राजा उज्जिया अगर बोल देता था ओके फॉरगिव मी, ये लो आप लोग करो, मैं जाता हूँ, क्या होता था? अच्छा होता था। लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या था? गुस्सा आया उसे। ही बिकेम फ्यूरियस विद द प्रीस्ट, ही बिकेम एंग्री विद द प्रीस्ट। मैं बोल रहा था ना, वो रिपेंटेंस का टाइम, करेक्शन जब आता है, देयर इज ऑलवेज अ टाइम, उसमें आपको मन फिराना होता है, उसमें आपको क्षमा मांगनी है, एडमिट करना है हमने गलत किया जो भी है। बिकॉज अगर वो टाइम निकल गया, क्योंकि पौलुस भी बोलता है नए नियम में कि वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है कि दूसरों को, कि उन्हें मन फिराने का मौका परमेश्वर दे, लेट गॉड ग्रांट देम रिपेंटेंस। पौलुस भी बोलता है कि जो कुछ लोग थे जो उसके खिलाफ जाते थे, तो उनके लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें मन फिराने का अवसर दे। सो ये अवसर मिलना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग को अवसर भी नहीं मिलता। राजा हेरोद को नहीं मिला था। जब उसने वो बोला, डायरेक्ट एंजल ने टपली मारा, खत्म। ये अवसर अगर मिल रहा है हमें, हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, हम बहुत आशीर्वादित लोग हैं कि हम मन फिरा सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। यहाँ पे राजा को जब ताड़ना मिलती है, वो माफ़ी मांगने की जगह क्या करता है? गुस्सा होता है। मैं राजा हूँ, मेरे को कैसे बोला तुम लोग ने, तुम कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाले? गुस्सा करता है वो। और जैसे गुस्सा करता है, यहाँ पे कोढ़ निकलता है उसके। अब कोढ़ की बीमारी ऐसी थी ना, लोगों को कोढ़ होते थे पहले, लेकिन वो छुपाते थे इनिशियल दिनों में। अगर उनको थोड़ा दिखता था ना हाथ पे वगैरह, वो छुपाते थे, कि छुप छुप के वो ट्राई करते थे कि इसको ठीक कर पाए। दे यूज्ड टू फाइंड मेडिसिन फॉर इट। कुछ तो करते थे लोग, ताकि वो, क्योंकि उसका जो प्रोटोकॉल था वो एकदम सेट था कि भाई अगर किसी पे कोढ़ है तो उससे बाहर अलग रहना पड़ेगा, वो घर में नहीं रह सकता। तो लोग ट्राई करते थे कि ये पता नहीं चले लोगों को, इट शुडंट बी पब्लिक, ऐसा रोग था वो। लेकिन इस राजा को ऐसी जगह पे कोढ़ होता है, छुपा नहीं सकता वो, यहाँ पे दिखता है। परमेश्वर उसे छुपाने का मौका भी नहीं देते। और यहाँ पे आगे लिखते हैं कि वो पूरे जीवन भर कोढ़ी था। अगर वो उस 2 मिनट में अगर वो पश्चाताप कर लेता, उसको आजीवन कोढ़ में नहीं रहना पड़ता। कि उसने आदर नहीं किया। बेसिकली उसने जो परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, उसका आदर नहीं किया। उसे लगा ये काम मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का आदर करना मतलब परमेश्वर के लोगों का आदर करना, परमेश्वर के स्ट्रक्चर का आदर करना, और परमेश्वर ने जो इंस्टीट्यूशन बनाया है उसका आदर करना। फैमिली, मैरिज, ये परमेश्वर ने बनाया है। इसे तोड़ के हमें दूसरा कुछ नहीं बनाना है, राइट? तो ये 2 लोग थे जिन्होंने आदर नहीं किया था। अब हम और 2 लोगों का देखेंगे जिन्होंने आदर किया था, है ना? तो उसमें से पहला है राजा दाऊद, जो बहुत लोग को पता ही है ऑलरेडी। राजा दाऊद, जब उससे परमेश्वर 2 बार मौका देते कि शाऊल राजा को ख़त्म करे, लेकिन वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाऊंगा,
है ना, जबकि परमेश्वर खुद उसको मौका दे रहे। वचन कहता है कि उसमें परमेश्वर ने नींद लाया सारे सैनिकों पे। डीप स्लीप केम ऑन देम। डीप स्लीप मतलब उठ ही नहीं पाएंगे वो। ऐसा माहौल बनाया था परमेश्वर ने कि मार के वो घर जाके सोता था, तभी भी ये लोग नहीं उठते थे। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषेक पे हाथ कैसे उठाऊं। अब दाऊद शाऊल का आदर नहीं कर रहा है, वो शाऊल के ऊपर जो अभिषेक था उसका आदर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है वो अभिषेक किसने किया है, वो उसका आदर कर रहा है। सो दाऊद को ये सिस्टम पता था, है ना। हमें भी पता होना चाहिए। अगर हम कहते कि हम बिलीवर है, हम प्रभु के राज्य में है, तो हमें सिस्टम पता होना चाहिए। हमें इसके बाहर ऑपरेट नहीं करना है ना। तो ये हो गया दाऊद का उदाहरण। और दूसरा उदाहरण है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा उदाहरण है प्रभु यीशु खुद। प्रभु यीशु ने किसका आदर किया पता है आपको? एनी गेस? हाँ, चेलों का पैर धोया। यस, दैट इज वन थिंग। बट हाँ, आई वांट टू शेयर वन थिंग अबाउट दिस। हम जाएंगे मत्ती का 3 अध्याय वचन 15। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। आमीन। यहाँ पे यीशु खड़े हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी का बपतिस्मा देता था, है ना। और वो क्यों देता था? क्यों देता था? है ना, दैट वाज बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस। लेकिन हर बार किसी व्यक्ति को बुलाहट आती है ना, तो उसके पास 2 कारण होते हैं उस बुलाहट में चलने के। एक होता है जो लोगों के लिए होता है, और एक होता है उस खुद व्यक्ति के लिए, उसके लिए। तो जब परमेश्वर ने आई थिंक मलाकी या जकरिया में बताया है यूहन्ना के बारे में कि दे विल बी अ वॉइस इन द विल्डरनेस मेकिंग वेज ऑफ द लॉर्ड स्ट्रेट, वो यूहन्ना के लिए था। लेकिन यूहन्ना से परमेश्वर ने एक बात की थी जो सिर्फ यूहन्ना को पता थी। वो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय वचन 29। यस। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। यस, कैन यू रीड टिल 31? यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के रूप में आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। तो ये परमेश्वर ने यूहन्ना से बात की थी, यूहन्ना को बताया था कि तुझे कैसे पता चलेगा कि मसीह कौन है ना। तो यूहन्ना क्या कर रहा था? लोग आ रहे थे, बपतिस्मा दे रहा था, नहीं आ रहा पवित्र आत्मा, जा। दूसरा आया, बपतिस्मा दिया, नहीं आ रहा, जा। ये लोग रिपेंट कर रहे, ये लोग पश्चाताप कर रहे, बट प्रभु ने यूहन्ना से अलग बात की है ना, कि बाकी लोग तैयार हो रहे, मसीह के आने के लिए तैयार हो रहे, लेकिन यूहन्ना को पर्सनली लॉर्ड ने बताया है कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा वही मसीह होगा। आमीन। तो इसीलिए जब आता है यीशु मसीह आके खड़े हो जाते हैं, तो यूहन्ना बोलता है कि अरे मुझे पता है कि तू ही है,
लेकिन वो बोलता है कि तुमने मुझे करना चाहिए बपतिस्मा। मतलब यूहन्ना थोड़ा ऐसा व्यक्ति था जो, मतलब दिस इज माय एनालिसिस, आई डोंट वांट टू से कि ये वर्ड में है, बट बहुत बार देखे यूहन्ना कुछ देर तक कोई बात को बिलीव करता था, फिर थोड़ा डाउट में चलता था वो, है ना। तो वो ऐसा बोलता है कि अरे आपने तो मुझे बपतिस्मा देना चाहिए, लेकिन यीशु बोलता है नहीं, लेट दिस बी डन टू फुलफिल ऑल राइचियसनेस, है ना, सारी धार्मिकता को पूरा होने के लिए ये होने दे। तो यीशु खुद को, यीशु आदर करते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, और उससे बपतिस्मा लेते, जबकि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा वाले से बहुत बड़े, सबसे बड़े ऐसे तो, लेकिन फिर भी उसके अंडर प्रभु यीशु खुद को सबमिट करते हैं। और जैसे वो सबमिट करते हैं पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा एक्स्ट्रा लाइन बोलता है, मतलब परमेश्वर एक्स्ट्रा लाइन बोलता है, दिस इज माई बिलवड सन इन होम आई एम वेल प्लीज, बिकॉज ही इज सो हम्बल, ही इज सो सबमिटिंग, है ना। तो परमेश्वर ने कंफर्म किया वहाँ पे कि यही यीशु मसीह है। अब ये सब हो गया, इसके बाद कुछ दिनों बाद यूहन्ना के चेले वापस आते हैं, क्या पूछते हुए कि यार तुम ही हो क्या सच में? क्या बोलते हैं कि आप ही हो कि और कोई आने वाला है, हम वेट करते रहे या आप ही हो? अभी उसने देख लिया है, पवित्र आत्मा आया, सब देख लिया, अब वापस वो डाउट में जा रहा है। तो यीशु बोलता है कि क्या तुमको दिख रहा नहीं क्या ये सब हो रहा है, जाओ उसको जाके बता दो, है ना। फिर उसके बाद एक बहुत मस्त चीज होती है, और 11वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। यीशु बहुत भारी थे यार, एक नंबर, मतलब कैसे हैंडल करते थे कि आने वाले जो लोग हैं, अभी इन्होंने आके पूछा कि किधर यार, 11th चैप्टर वर्स 2 में बोला है, एंड व्हेन जॉन हैड हर्ड इन प्रिजन अबाउट द वर्क्स ऑफ क्राइस्ट ही सेंट 2 ऑफ हिज डिसाइपल्स एंड सेड टू हिम, आर यू द कमिंग वन और डू वी लुक फॉर अनदर, है ना। उसने 2 लोगों को भेजा पूछने के लिए कि आप ही हो कि कोई और आने वाला है। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया, जाओ और यूहन्ना को बताओ कि जो चीज़ें तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी लोग चंगे किए जा रहे हैं, बहरों को सुनाई दे रहा है, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, और गरीबों को सुसमाचार मिल रहा है ना। तो ये, एंड ब्लेसेड इज ही हु इज नॉट ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ मी। यीशु और एक लाइन बोलते हैं कि वो आशीर्वादित है जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। तो वो जो लाइन था वो यूहन्ना के लिए था कि भाई मेरे कारण ठोकर मत खा। यीशु ने दे दिया करेक्शन। अभी ये सिर्फ यूहन्ना को समझा कि ये जो करेक्शन है वो मेरे लिए है। सो ही इज नॉट, अब वहाँ पे लोग बैठे थे, उन्होंने देखा कि अरे यूहन्ना से लोग आए थे, तो ये लोग सोचेंगे अरे यूहन्ना ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो यीशु इनसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, आई थिंक 7th वर्स में, 7वें वचन से आप पढ़ सकते हैं, 7 से लेके, और यार बहुत ज़्यादा बोला है लॉर्ड ने, आप घर जाके पढ़ सकते हो। बट बेसिकली यीशु क्या करते हैं, यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि स्त्रियों से जन्मे हुए जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ऊंचा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। बोले ही इज मोर देन अ प्रॉफिट। तो यीशु उसका आदर कर रहे हैं, जबकि वो यीशु से नीचे है लेवल में, लेकिन यीशु ने उसका आदर किया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो कॉलिंग था, उसका कॉलिंग ये था कि मसीह को इज़राइल को प्रकट करना। और फिर यीशु ने वही कॉलिंग लेके आगे यीशु गए, वही मैसेज लेके आगे गए। तो यीशु ने आदर किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, वो मेरे पहले आया लेकिन मैं उससे पहले हूँ, बट फिर भी मैं उसका आदर करूँगा। ये आदर का जो कल्चर है ना, ये परमेश्वर के राज्य में बहुत पहले से है, ये हम अभी देख रहे हैं, है ना। हमने इतने साल हमने वचन पढ़ा, स्टडी किया, बट ये जो एस्पेक्ट था ये हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, बट हमें देना है। क्योंकि कल KHM विल ग्रो फ्रॉम 50 to 5,000, 50,000, 5 lakhs। ये कल्चर हमें रखना है ना। आदर का जो कल्चर है ये हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हमारे कलीसिया का नाम ही है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज, तो किंगडम ऑफ हेवन यहाँ पे दिखना चाहिए,
है ना, किंगडम ऑफ हेवन का जो कल्चर है वो भी यहाँ पे दिखना चाहिए। और उस कल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑनर, आदर। ये हमें हमेशा ऐसे ही रखना है ना। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस फॉर दिस वर्ड। सारा बस्ता रबन लखाता रस्ती रेके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अपर फादर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, कि ये वचन आपने हमें बताया प्रभु, आपने अपना सत्य हमें दिखाया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सत्य को लेके हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहते प्रभु। हमें सिखाइए प्रभु कि हमें हमारा मन नया कैसे करना है, हमें बुरी बातों से हमारा मन फिराना है, अनादर की बातों से हमारा मन फिराना है प्रभु। हम हमारे हृदय को आपके हाथ में लेते, आपके सामने लेके आते प्रभु, कि इस हृदय को आप बदलिए प्रभु, इस हृदय में आदर आप भरिए प्रभु, कि हम आपके हिसाब से चलने पाए प्रभु। हम हमारे रास्तों को आपके सामने रखते हैं प्रभु। लेट अस वॉक बिफोर यू लॉर्ड एंड बी ब्लेमलेस लॉर्ड। हमें आपके सामने निष्कलंक ऐसे चलना है प्रभु, आपके सामने आपकी संतान बन के चलना है प्रभु। हमें मदद कीजिए ताकि हम आपके नाम को गौरव लाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कि वो आपके राज्य को अनुभव करने यहाँ पे आते हैं प्रभु, आपके राज्य में शामिल होने यहाँ पे आते हैं प्रभु। उनके हृदय के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, उनको मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, कि उनके घरों में कोई भी बात की कमी नहीं होगी, उनके जीवन में आदर की कमी नहीं होगी। वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों पे चलेंगे प्रभु, आपके राज्य की खोज करेंगे, आपकी धार्मिकता की खोज करेंगे प्रभु, कि अपने जीवन को आपके राज्य के हिसाब से जिएंगे प्रभु, दुनिया के हिसाब से नहीं, दुनिया के तौर तरीकों से नहीं, दुनिया के ज्ञान से नहीं, लेकिन प्रभु आपके ज्ञान से, आपकी महिमा से, आपके भय में हम चलेंगे प्रभु। धन्यवाद इस हमारी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और यहाँ पे आए हर एक व्यक्ति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हर एक व्यक्ति जो आपके नाम से जाना जाता है प्रभु, आपके लिए भूखा है, आपके वचन के लिए भूखा है, वो यहाँ पे आए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं नए लोगों के लिए प्रभु, कि आप नए लोगों को यहाँ पे भेजिए प्रभु, जो भी भूखे हैं प्रभु, आपके वचन के भूखे हैं, आपके राज्य की खोज में है प्रभु, उन्हें आप यहाँ पे भेजिए। और हमें भी आप वो सामर्थ दीजिए, वो ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, कि हम उन लोगों को संभाल पाए प्रभु, हम उन लोगों की उन्नति करने पाए। धन्यवाद प्रभु, ये आपका वचन है जो कभी नहीं टलता, आपका वचन हमेशा सत्य है प्रभु, और सत्य ही रहेगा। धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति को मैं आशीर्वादित करता हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये वचन हमें समझाया है, हमारे दिलों में उतारा है प्रभु, और ये वचन हमारे जीवन में फल लाएगा प्रभु। हम फलवंत होंगे, आपके ज्ञान में हम फलवंत होंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, इसलिए तो सुन बेटा, आमीन।